नमस्कार, प्रणाम। आज मैं किसी गायकी, ना कोई शायरी, ना कोई कविता, कोई थॉट लेकर के नहीं आया हूँ। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो हमारी जड़ को मजबूत करता है, जो हमारी रणनीति को मजबूत करता है। उस मुद्दे को लेकर के कुछ बोलने आया हूँ। यदि अच्छा लगे तो आप सुनिएगा और उसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रा आप बताइए और इसको शेयर करके, और आप भी ज़रा अपनी आवाज़ को बुलंद करिएगा। वो मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा उस शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि एक तो वो हमारा मुहिम है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और तब सरकार कहती है कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। हम वैसे मुद्दों को लेकर के, हम वैसे बातों को लेकर के आपके सामने आए हैं कि सरकार कहती है कि मैंने बहुत सारा स्कीम चलाया है, हमने जनता की सेवा के लिए बहुत सारा काम किया। चलिए ठीक है, आपने किया है। हम पूछना चाहते हैं कि शिक्षा में सबसे पहला चीज़, आपके ऐसे अनेकन यूनिवर्सिटी है जो कि लेट लतीफ़ एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद उसके लेट लतीफ़ एग्ज़ाम के एवज़ में बच्चा यदि ठीक है पहला गलती लेट लतीफ़ एग्ज़ाम लिया, दूसरा गलती कि एग्ज़ाम यदि टाइमली लिया तो कुछ यूनिवर्सिटियों का ऐसा नियम है कि उनको कॉपी किस ढंग से चेक करते हैं पता नहीं है, कि बच्चा यदि RTI डाल करके कॉपी मंगाता है तो देखता है कि मैं पास हूँ, और वैसे रिज़ल्ट देखता है तो रिज़ल्ट में वो फेल होता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में ये चल क्या रहा है। तीसरा चीज़ कि वो कॉपी जो नहीं मंगाता है रीअपियर भर दिया या फिर कुछ भी कर दिया, तो चलो ठीक है, उसका पेपर दोबारा आप लीजिएगा। आप पेपर लेने गए, पेपर लेने के बाद उसका रिज़ल्ट आए या ना आए, उसके दूसरे सेमेस्टर का फॉर्म भरना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन की स्थिति में इनके पास रिज़ल्ट देने के लिए टाइम नहीं है, इनके पास रिज़ल्ट देने के लिए टाइम नहीं है, मगर इनके पास यह कहने के लिए टाइम है, यह करने के लिए भी टाइम है कि आप फॉर्म भर दीजिए, अन्यथा आपको 31 तारीख के बाद 5,000, 10,000, 15,000 का फाइन देना पड़ेगा। भाई आपको कमाने के लिए पड़ी हुई है। चलिए ये भी चलिए भाई, आपकी शिक्षा नीति है, बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, शायद ये शिक्षा नीति देश के हित में हो आपके हिसाब से, और ये शिक्षा नीति शायद इसीलिए आप अप्लाई कर रहे हो। मैं इस चीज़ को भी मान लेता हूँ। आप कहते हो कि हम शिक्षा को तंदुरुस्त और मजबूत कर रहे हैं, शिक्षा हमारा अहम मूल अधिकार है। अरे उसको, जिस बच्चे का ज़िंदगी 8 साल में 8 लाख से ऊपर खर्च हो चुका हो, उसकी ज़िंदगी आप क्या बर्बाद कर रहे हो, और सॉरी क्या मतलब उसकी ज़िंदगी आप बना रहे हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। वो भी लोन लेकर के पढ़ता है। यदि जो बच्चा लोन लेकर के पढ़े और उसका रीअपियर बार बार करके वो 4 साल का पढ़ाई, 5 साल का पढ़ाई उसको 8 साल और 10 साल में कंप्लीट करता है आपके जेब को भरने के चक्कर में, तो उसके बाद वो पैसा लोन नहीं दे पाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है साहब? बच्चा जिम्मेदार है कि आपकी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? आप कहते हो कि हमने बहुत स्कीम चलाया है, स्टूडेंट्स के लिए वो काम किया है। आप तो पहले नंबर तो एक वैकेंसी निकालते हो ना, उसका पेपर लेने में 3 साल, और उस पेपर को लेकर के फिर वैकेंसी को कंप्लीट कराने में आप पूरे 6 साल लगा देते हो। उत्तर प्रदेश की ही बात ले लीजिए, टेट का एग्ज़ाम हुआ था 14 में और वैकेंसी हुआ जाके 21 में, 20-21 में। ऐसे बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, हरियाणा में बहुत सारे एग्जाम, मतलब पूरे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं एक कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ पूरे, मतलब किसी में स्टेट को मैं नहीं ले रहा हूँ, वो चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, मतलब पूरे 72 साल में सबसे घटिया काम किया है आप लोगों ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बर्बाद करके रख दिया आपने। उसके बाद एक शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से तहस नहस है। आप कह रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, अरे आपको अपना जेब भरना है। अरे जेब भी तो भर लिए, तो इतना भी जेब नहीं भर पाए कि आज की इस मुसीबत के घड़ी में आपको
जनता यहाँ पर मर रही है भूख के मारे, आपके पास वो भी पैसा नहीं है, भीख मांगने पर मजबूर है जनता कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, कहाँ से अपना दाल रोटी चलाऊं। आपके पास वो भी पैसा नहीं है साहब कि उसको पैसा दे करके आप उसके भोजन को चला सकें। लॉकडाउन कर देते हैं तो जनता भूखे मर जाती है, और आप लॉकडाउन नहीं करते हैं तो बीमारी से मर जाती है। घर पर रहेगी तो भूख से मरेगी, और रोड पे निकलेगी तो या तो पुलिस मारेगी, नहीं तो उसको कोरोना मार देगा। अरे कौन सा मैनेजमेंट करके रखे थे 72 साल से आप लोग, मुझे तो यही समझ में नहीं, ना शिक्षा व्यवस्था सही है, ना बेरोजगार सही हुआ, ना अभी तक आपके पास पूरा का पूरा मैनेजमेंट खराब है, और आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अरे थू आती है ऐसी आपकी पार्टी और आपकी राजनीति पर कि हमारे स्टूडेंट से लेकर के हमारे गरीब मजदूर हर कोई परेशान है आपकी व्यवस्था से। काम कर रहे हैं आप, पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा काम में आप लगे हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। कौन सा ऐसा अपना नाम बनाने में लगे हुए हैं आप चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनीथिंग एल्स, जितने भी हो सब के सब मुंह से गंदी गाली के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। बस आप लोग गंदे नाली के कीड़े हो, बर्बाद करके बैठे हुए हो आप। हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे संस्कार को बर्बाद करके बैठे हुए हो। पहले के वेद व्यास की बात कर दी जाए, रामचरितमानस की रचना जो कि हुआ, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना हुआ, इन लोगों ने शिक्षा को एक संस्कार के रूप में तय किया था कि मुफ्त में हम शिक्षा देंगे, इसलिए ताकि हमारा समाज कभी गंदा ना हो। लेकिन आपने करप्शन बढ़ा करके शिक्षा में ही करप्शन बढ़ा करके, शिक्षा को ही बेच करके आपने ऐसा काम कर दिया है कि आज मजबूर है जनता आपसे यह पूछने के लिए, आज मजबूर है जनता रोड पर उतर करके आपको गाली देने के लिए। आज मजबूर है जनता, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतनी आपको जिम्मेदार ठहराने के लिए। आज तो यही समझ नहीं आता है कि इस परिस्थिति के जिम्मेदार आप हैं या कोई और पार्टी है। अरे जिम्मेदारी अब हिम्मत है तो लेकर के दिखाओ कि तुम कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो, और कौन से संप्रदाय के हो, और कौन सी तुम्हारी पार्टी थी साले के तुम लोग अभी तक बर्बाद करके बैठे हुए हो। पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल करके नौकरियां नहीं लग रही हैं। 14 का वैकेंसी निकलता है तो 21 में जाके कंप्लीट होता है। 2006 का काम वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे कौन सी राजनीति कर रहा है यार, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। 2006, 12 इतने 10-10 साल, 12-12 साल तुम लोग से वैकेंसी नहीं हो रहा है। एक नॉर्मली कहीं कोई नेता मर जाता है तो बाई इलेक्शन 6 महीना के अंदर में करा करके आप वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से नया नेता नियुक्त कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है। वैसा हर काम करोगे जिससे तुम्हारा पेट भरे, वैसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि आम जनता का पेट भरे। क्योंकि तुम राजनेता राज करने के लिए राजनीति कर रहे हो। तुम किसी स्टूडेंट्स की बात नहीं करो, लेकिन एक बात याद रख लेना, जितने तुमने अभी तक लोगों को बेरोजगार किया है, और पहले से बेरोजगार हैं और उसके बाद और बेरोजगार हो रहे हैं, इतनी जो आप अभी भी लॉकडाउन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से लोन के लिए वसूल किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों से धमकी दी जा रही है, बहुत सारे लोगों का सिविल स्कोर खराब हो चुका है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं मैंने सरकार के पास रखा, मगर सरकार के कानों में बातें नहीं जा रही हैं, क्योंकि कान में तेल डला हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है। नहीं जाएगा ना साहब, क्योंकि वो क्या कहूँ, छोड़ो, अपने से बड़ों को मैं गाली दूंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये स्टूडेंट्स यूनियन और ये बेरोजगार लोग ही आपको उतार फेंकेंगे। याद रखिएगा, ये मेरी बात को याद रखिएगा, आपको इसको नकारना नहीं होगा। आप याद रखिएगा, ज़िंदगी भर याद रखिएगा ये बात। ये स्टूडेंट्स बहुत जल्द रोड पे उतरने वाले हैं, ये लोग बहुत जल्दी रोड पे उतरने वाले हैं। बस एक जो डर का वहम फैला कर रखे हो, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, ये कोरोना ज़्यादा दिन नहीं, इस कोरोना के बहाने से अब ज़्यादा दिन नहीं बचने वाले हो आप लोग। कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, व्यवस्था को सुधार लो, क्योंकि शिक्षा को राजनीतिक बना दिया, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, और हो रहा है व्यवसाय और चुपचाप बैठकर देख रहे हो। दहेज प्रथा चल रहा है, साले बैठ के देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैंने सर एक्ट पास करा दिया, मैंने कानून पास करा दिया। अरे हरामखोरो, तुम्हारा काम कानून पास कराना है? टैक्स की क्या
कानून पास कराने के लिए लेते हो हमसे? कभी जीएसटी भर दो, इनकम टैक्स भर दो, घंटा भर दो। तुम्हें टैक्स हम देते हैं सिर्फ कानून बनाने के लिए और तुम्हें एसी रूम में बैठ के घूमने के लिए। हम इसलिए नहीं देते हैं टैक्स। हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारी हर परेशानियों को समझो। और तो और हमारे जनता, हमारे आम लोग जो है ना, जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। आज मुद्दा देखने के लिए मिलता है कि बहुत गरीबी है। अरे गरीबी क्यों है? खाने के लिए किसी के पास लाले नहीं पड़े हुए हैं। लाले इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उसको पैसा इकट्ठा करना है। किस लिए इकट्ठा करना है? या तो उसको बच्चे को पढ़ाना है, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए भी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए चाहिए। यदि बच्चे को पढ़ा भी लेता है वो, तो उसको उस पैसे का इस्तेमाल कर, फिर उसको पैसा चाहिए 15-20 लाख 50 लाख तक रुपया। किस लिए? क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। क्यों? क्योंकि उसको बेटी को अच्छे घर में भेजने के लिए दहेज देना बहुत ज़रूरी है। अरे हरामखोर, जितनी हरामखोर जनता है, पब्लिक है ना, जो कि पैसे के लिए भाग रहे हैं, उतने हरामखोर ये पूरे सरकार भी है, उतनी हरामखोर ये भी है कि हम कानून लागू हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। और वैसे सख्त मैं बता रहा हूँ, जितने सरकारी नौकरी वाले हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे वो प्राइवेट इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सरकारी हो, कोई भी हो, जितने लोग हो जो दहेज ले रहे हो ना, तुमको मैं कहता हूँ, तुम्हें मैंने एक ही चीज़ कहा है और ज़िंदगी भर यही कहूँगा, तुम साले हिजड़े थे, हिजड़े हो और हिजड़े रहोगे, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। क्योंकि मर्द वो होता है जो अपने दम पर कमा करके पैसा लाए और उस पैसे से अपने परिवार को चलाए और अपने बीवी, बच्चों और हर किसी को चलाने की क्षमता रखे। पैसा लेकर के, दहेज लेकर के साले शादी करते हो, उसके बाद कहोगे कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम नौकरी करते हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। साले तुम चोर हो, आर्मी में नौकरी करने के लायक नहीं हो, एयरफोर्स में नौकरी करने के लायक नहीं हो, जो देश के गद्दार हो तुम लोग। मैं हर किसी को आज उन सभी मुद्दाओं को मैं एक साथ बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा समाज करप्ट हो चुका है। ये इसी को कहते हैं कलयुग। कलयुग का युग है, कल और छपट का। कल लोभ, मोह, माया, क्रोध, इन सभी चीज़ का युग है और वही चीज़ आप आज देखने के लिए मिल रहा है। तो करो, आज मर रहे हो ना, इससे बदतर मरोगे। जिंदगी में याद रखना ये बात, इससे बदतर मरोगे यदि अपनी गलतियों को नहीं सुधारे तो। और हाँ, नामर्दो, चाहे वो सरकार के नामर्द, सरकार के आला अधिकारी नामर्द हैं, हिजड़े हैं, या फिर शिक्षा व्यवस्था के हो, या फिर दहेज लेने वाले हैं हिजड़े, उस सभी लोगों से कहूँगा सुधर जाओ। और वैसे सभी यूनिवर्सिटियों से कहूँगा सुधर जाओ। और सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तुम मत चुप रहो। अब अपने जिले से, अपने इलाके से, वैसे हर यूनिवर्सिटी, हर सरकार, हर चीज़ के ऊपर एक केस करो, एक आरटीआई डालो और आरटीआई डाल करके केस करो, आरटीआई का कॉपी लेकर के। क्यों विलंब हुआ, क्यों मेरा रिजल्ट मुझे फेल दिया गया, क्यों मुझे ये किया गया? क्योंकि तुम नहीं जागोगे ना, तो ये पूरी दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। ये अपना जेब भरते रहेंगे। आज जो स्थिति देखने के लिए मिल रहा है ना कि गरीब और गरीब, गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर, तो कारण यही है कि तुम चुप हो। शिक्षित होने के बावजूद भी तुम अपना पेट भरना चाहते हो और अपने आप को सेटल करके दहेज लेना चाहते हो। इसलिए आज इतना परेशान हो और इतना परेशानी झेल रहे हो। अदरवाइज झेलते नहीं परेशानी आप। ये परेशानी झेलने के पीछे आपका बहुत बड़ा भूमिका है। मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं मैं कहूँगा, लेकिन देखता हूँ आप लोग यदि सपोर्ट करिएगा तो मैं आगे खुद आऊँगा और आप लोगों के लिए मैं लड़ूंगा इन सभी मुद्दाओं से। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ ऐसे सारी मुद्दाओं को आप लोग उठा करके बोलिए। सरकार सो चुकी है, गरीब मर जाएगा ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।